राजस्थान के एक छोटे से शहर रामगढ़ में एक पुरानी चॉकलेट फैक्ट्री थी। स्वीट ड्रीम्स चॉकलेट फैक्ट्री। 1960 के दशक में यह फैक्ट्री पूरे राज्य की सबसे मशहूर फैक्ट्री थी। इसकी चॉकलेट का स्वाद अनोखा था, जैसे कोई जादू। लेकिन फिर अचानक एक दिन पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री के मालिक श्री गिरीश अग्रवाल की फैक्ट्री के अंदर ही रहस्यमयी मौत हो गई और तब से फैक्ट्री वीरान पड़ी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और चॉकलेट की मीठी खुशबू अब भी हवा में तैरती है। कोई वहां जाता नहीं और जो गया वह लौटा नहीं। अजय, मेघा, साहिल और पायल, चार दोस्त जो मिलकर एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, डार्क एक्सप्लोरर्स। उनका काम था भारत के डरावने, रहस्यमयी और छोड़े गए स्थानों की जांच करना। एक दिन उन्हें एक कमेंट मिला, स्वीट ड्रीम्स चॉकलेट फैक्ट्री को एक्सप्लोर करो अगर हिम्मत है, लेकिन चेतावनी है, वहां की मिठास मौत से भी ज्यादा कड़वी है। यह पढ़कर सभी चौंक गए। पायल बोली, चॉकलेट फैक्ट्री? ये तो बच्चों वाली चीज लग रही है। साहिल गंभीर था, नहीं पायल, मैंने इस फैक्ट्री के बारे में सुना है। एक जमाने में यहां बच्चे गायब हो जाते थे और उनकी तलाश कभी पूरी नहीं हुई। काफी रिसर्च के बाद तय हुआ वे इस फैक्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे। अगली रात वे रामगढ़ पहुंचे। फैक्ट्री चारों तरफ से टूट चुकी थी, पर मुख्य दरवाजा अब भी मजबूत था, जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर से बंद किया हो। लेकिन पीछे की खिड़की टूटी हुई थी। वे उसी से अंदर घुसे। अंदर पहुंचते ही उन्हें चॉकलेट की तेज महक महसूस हुई, एकदम ताजी। मेघा बोली, इतने सालों बाद भी यह खुशबू? अजय ने कैमरा ऑन किया। डार्क एक्सप्लोरर्स की सबसे खतरनाक रात शुरू होती है अभी। भीतर हर जगह चॉकलेट की मशीनें पड़ी थीं। दीवारों पर बच्चों के हंसते हुए चेहरे थे, पुराने पोस्टर्स, पर उनमें कुछ अजीब था। कुछ चेहरों पर खून के छींटे जैसे लगे थे और फैक्ट्री के बीचों बीच एक बड़ा सा चॉकलेट फाउंटेन था जो अभी भी चल रहा था। यह कैसे चल रहा है? साहिल चौंका। उन्होंने पास जाकर देखा, फाउंटेन में चॉकलेट की जगह कोई गाढ़ा गाढ़ा लाल तरल था। पायल डर से चिल्लाई, यह खून है। तभी उन्हें बच्चों की हंसी सुनाई दी, हवा में गूंजती हुई, जैसे दीवारों से निकल रही हो। फैक्ट्री की अंधेरी सुरंगों में उन्हें कुछ दरवाजे मिले। हर दरवाजे पर नाम लिखा था, बॉय बार्न 1, गर्ल बार्न 2, जैसे कोई लिस्ट हो। अजय ने एक दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था जिसमें दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग थी। एक ड्राइंग में एक बच्चा एक मशीन में फंसा हुआ था और मशीन चॉकलेट उगल रही थी। पायल सिहर उठी, क्या ये बच्चों को? तभी कमरे की बत्ती जली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब घबरा गए। कैमरा अब भी चल रहा था। एक आवाज आई, बिल्कुल बच्चों जैसी, हम सबको मीठा पसंद था, पर अंकल ने हमें चॉकलेट बना दिया। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? दीवार से अचानक एक परछाई निकली। एक बच्चा जिसकी आंखें गहरी खाली थीं, उसके होंठों से चॉकलेट टपक रही थी, या शायद खून। मैं हूं बॉय नंबर 4, अब तुम बनोगे नंबर 5। वे किसी तरह उस कमरे से बाहर भागे, लेकिन फैक्ट्री अब भूल भुलैया बन चुकी थी। हर दरवाजा कहीं और खुलता, हर कॉरिडोर बार बार उसी जगह लौट आता। तभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, गिरीश अग्रवाल की। उस पर खून के धब्बे थे। पढ़ने पर जो सामने आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बच्चों को खुश करने के लिए मैंने एक जादुई चॉकलेट बनाने का सौदा किया, एक रहस्यमयी आदमी से। वो आदमी बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चॉकलेट पूरी दुनिया में सबसे अच्छी हो, तो तुम्हें इसमें मासूमियत मिलानी होगी। उसने बच्चों की मासूमियत की बात की थी, लेकिन मुझे कुछ और ही समझ आया। डायरी में लिखा था कि गिरीश ने कुछ अनाथ बच्चों को फैक्ट्री में काम पर रखा और फिर उन्हें गायब कर दिया। उनका एसेंस, उनकी मासूमियत उसने चॉकलेट में मिलाई और तब से वह चॉकलेट अद्भुत हो गई। लेकिन बच्चों की आत्माएं कभी चैन से नहीं सो सकी। चारों दोस्त अब बुरी तरह फंसे थे। हर दरवाजे के पीछे कोई परछाई, कोई बच्चा, कोई हंसी, सब उन्हें घेरे हुए थे। फाउंटेन से निकलती गंध अब सड़न की लग रही थी। एक कमरा मिला, जैसे ऑपरेशन थिएटर। वहां मशीनें थीं जिनसे मानव चॉकलेट बनाई जाती थी। दीवार पर लिखा था, तुम्हारा स्वाद तुम्हारी आत्मा से आता है। अचानक एक मशीन चालू हो गई। पायल उसमें खींचने लगी। अजय और साहिल ने उसे खींच कर निकाला, पर उसकी आंखें डर से पथरा चुकी थीं। तभी उस रहस्यमयी आदमी की परछाई सामने आई जिससे गिरीश ने सौदा किया था।
उसकी आंखें जलती थीं और आवाज में मौत थी। अब तुम सब भी फैक्ट्री का हिस्सा बनोगे। दुनिया को फिर से असली चॉकलेट का स्वाद मिलेगा, इंसानी आत्माओं से बनी हुई। एक एक कर सब खींचते गए। सिर्फ मेघा बची रही। किसी तरह वह उस डायरी में लिखी एक लाइन को याद कर पाई, जिस दिन कोई गुनाह कबूल लेगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मेघा जोर से चिल्लाई, हमारा आना गुनाह था, हमने तुम्हारी आत्माओं को जगाया, हमें माफ करो। एक पल को फैक्ट्री हिली, दीवारें कांपी और फिर शांति छा गई। सुबह जब पुलिस पहुंची तो फैक्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। कोई दरवाजा, कोई सुरंग, कुछ नहीं बचा। सिर्फ मेघा बेहोश मिली, हाथ में डायरी और कैमरा। उसने सब कुछ बताया, लेकिन वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, केवल शोर और अंधेरा। आज भी वह कैमरा एक म्यूजियम में रखा है और फैक्ट्री की जगह पर हर रात चॉकलेट की मीठी खुशबू आती है, क्योंकि बॉय नंबर 5 अब भी इंतजार में है किसी और को स्वीट बनाने के लिए।